अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी काले चने का सालन बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और खाने में बहुत ज़्यादा लजीज होता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। काले चने मैंने यहाँ पर लिए थे तकरीबन 1 पाव, और ओवरनाइट मैंने इसे पहले अच्छी तरह से वॉश किया था। उसके बाद मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था, और सुबह को आपने पानी को वेस्ट कर देना है और चनों को आपने यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो पतीले में भी इसे बना सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पर प्याज लिया था और थोड़ा रफली मैंने काट लिया था। 2 मीडियम साइज़ के जाएंगे इसमें टमाटर, और 2 से 3 मैंने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें ली थी। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून ही जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी मैं हल्दी, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। और 2 चुटकी के बराबर यहाँ पर आपने मीठा सोडा इसमें ऐड करना है। पानी मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास के बराबर ऐड किया है। और इसके बाद मैंने इसको प्रेशर पे लगा दिया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसको देखना है। मीडियम आंच पर आपने इसको रखना है पकने के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो गए थे, और हमारे चने जो है वो अच्छी तरह यहाँ पर गल चुके हैं। इसमें जो हमने मसाला ऐड किया था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, पानी इसका ड्राई हो गया है। अभी थोड़ा सा इसमें पानी था, तो यहाँ पर मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। तकरीबन आधा कप जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल। और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। हमें इसे इतना फ्राई करना है कि इसका मसाला जो है, अगर इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला रह गया है, टमाटर या प्याज, तो उसकी अच्छी तरह से बुनाई इतनी करनी है कि एक अच्छा सा मसाला, उसका थिक सा मसाला तैयार हो जाए। तो यहाँ पर चनों की बुनाई करते हुए हमें तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए थे, और इतनी अच्छी इसकी बुनाई हो गई कि तमाम जो मसाला है बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राई हो गया है, और बिल्कुल भी इसमें टमाटर के पीस या प्याज के पीस नज़र नहीं आएंगे आपको। बहुत ही थिक थिक से इसमें आपको मसाले की लुक नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर इस स्टेज पर हम इस पे पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास के बराबर ऐड करूँगी। कम या ज़्यादा आप अपने पसंद के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तकरीबन आपने इसको 9 से 10 मिनट बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको पकने के लिए रख देना है। तो कवर करके रख दें। तो यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे, और आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं, थोड़ी सी थिक हो गई है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पतली रखना चाहते हैं या थोड़ी थिक करना चाहते हैं, तो आप मज़ीद इसे 5 मिनट दे दें। तो यहाँ पर इस स्टेज पर मैं इस पर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी, और ऐड करने के बाद इसे मज़ीद मैं यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख दूँगी। और इससे खुशबू बहुत ज़्यादा चनों में सालन में खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो दोबारा से मैं कवर करके रख दूँगी।
तो यहाँ पर पकते हुए तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट हो गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है। एक तो सब्ज़ मिर्चों की खुशबू है, ऊपर से जो हमारा सालन इतना ज़बरदस्त सा यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बस मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने सब मिर्चों के साथ और पुदीने के साथ गार्निश किया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ताकतवर होते हैं। आप इसे लाज़मी ट्राई करें। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।